सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत के पड़ोस में एक बार फिर सियासी उथल-पुथल की आहट सुनाई दे रही है। ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन की आग अब नेपाल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। मांग एक ही, राजा को वापस लाओ, राजशाही बहाल करो। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुए हैं जब नेपाल में 2 महीने बाद संसदीय चुनाव होने वाले हैं और देश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। आखिर क्यों नेपाल में फिर उठी राजशाही की मांग? क्या ईरान के विद्रोह का असर पड़ोसी देशों पर भी दिखने लगा है? ये सवाल हर किसी के मन में तैर रहा है। हाथों में पोस्टर, सड़कों पर नारे और जुबां पर एक ही मांग, हम राजा से प्यार करते हैं, राजा को वापस लाओ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 11 जनवरी को सैकड़ों लोग राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतरे। ये रैली खास इसलिए भी थी क्योंकि इसी दिन नेपाल के संस्थापक राजा पृथ्वी नारायण शाह की जयंती मनाई जा रही थी। 18वीं सदी में पृथ्वी नारायण शाह ने शाह वंश की नींव रखी थी और नेपाल को एकीकृत किया था। प्रदर्शनकारी उनकी प्रतिमा के चारों ओर इकट्ठा हुए और राजशाही की वापसी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार और अस्थिरता से भरी हुई है। उनका दावा है कि देश को संभालने का आखिरी और एकमात्र विकल्प राजशाही ही है। रैली में शामिल एक नेता ने कहा, मौजूदा हालात में राजा ही देश को बचा सकते हैं। बता दें कि नेपाल में साल 2008 में राजशाही को खत्म कर देश को गणतंत्र घोषित किया गया था। आखिरी शाह राजा ज्ञानेंद्र शाह को जन आंदोलन के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब करीब 2 दशक बाद उनके समर्थक फिर सक्रिय हो गए हैं। पिछले साल सितंबर में नेपाल में जनजी युवाओं ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों के बाद केपी ओली की सरकार गिर गई और देश में अंतरिम सरकार बनी। फिलहाल नेपाल में देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार है। अंतरिम सरकार ने मार्च महीने में नए संसदीय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। नेपाल के इन प्रदर्शनों की तुलना ईरान से भी की जा रही है। ईरान में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरकर मौजूदा शासन को हटाने और 1979 में हटाए गए शाह की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान की आग अब भारत के पड़ोस तक पहुंच रही है। हालांकि इस बार की रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। पुलिस और दंगा नियंत्रण बल पूरी तरह अलर्ट मोड में थे। पिछले साल मार्च में इसी तरह की रैली में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल यही है, क्या नेपाल एक बार फिर इतिहास की तरफ लौटेगा या आने वाले चुनाव देश को नई दिशा देंगे? फिलहाल नेपाल एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में राजशाही की मांग सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के प्रदर्शन नेपाल की राजनीति को और गर्मा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मार्च के चुनाव नेपाल को स्थिरता देते हैं या फिर सड़कों की आवाज संसद पर भारी पड़ती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।